राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, सभी दर्शक वृंद सबको भगवान की कृपा से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सदैव सबको मंगलमय और सभी दर्शक बंधुओं को आनंदमय रखे, इस शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करूँगा। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास। आप सब एक नई विचारों के साथ श्रवण करने के लिए और जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। आज शुक्र का दृष्टिफल और भावफल जानेंगे और परमात्मा की कृपा से दिए हुए जो भी ज्ञान वो आपके समक्ष विचार करूँगा, रखूँगा। इस संसार में ज्योतिष के जगत में अनेक धुरंधर अनेक हैं, परंतु ज्योतिष वह है कि जिसकी वाणी से कही हुई उस विषय को फलित हो जाए और आप क्लाइंट जो है उसको अनुभव करे, फील करे, तब उसको माना जाएगा। और जानने के लिए, ज्ञान करने के लिए पूरी संसार कर सकता है, पूरी संसार को जानकारी हो सकता है। इसलिए यह एक सीमित विषय नहीं, परंतु ज्योतिष जो है एक आपको आपके जीवन में कब क्या करना चाहिए इसको दर्शाता है। इसलिए इस बात पर आप सब जानेंगे। और इससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और आप अपने जन्म कुंडली के अध्ययन करा के अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में इच्छुक है तो जान सकते हैं। और हमारे द्वारा भागवत कथा सप्ताह, रामचरित कथा, मानस आदि 9 दिन का नवाहन, रामचंद्र ग्रह शांति आदि अनेक अनुष्ठान द्वारा और व्यवसाय वाणिज्य आदि को उत्थान के लिए इन सब की प्रयास किया जाता है। हम भी मनुष्य हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं। और आप भी इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। शुक्र का एक शुभ ग्रह है, परंतु शुक्र संबंधित बात अगर करें, शुक्र ही जीवन का एक अकाट सत्य है। सुख, जिस सुख के आगे संसार सबको त्यागने में और सबको पीछे छोड़कर, कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो है शुक्र। जिस शुक्राचार्य ने देवताओं को परास्त कराने के लिए घोर कठोर तपस्या करके मृत्युंजय आदि विद्याओं को प्राप्त कराई और अपने शिष्यों की बड़े प्रेमी। जन्म कुंडली में ये अगर 3 जगह 3 राशियों पर विराजमान हो जाए, अगर वृषभ, तुला और मीन पर अगर विराजमान हो जाए तो इस व्यक्ति को धन ही धन प्रदान करते हैं, या उस भाव संबंधित विषयों पर उसको मजबूत स्थिति में हमेशा रखते हैं, गिरने नहीं देते, क्योंकि ये शिष्य प्रेमी है। अगर लग्न में शत्रु लग्न ना हो और मित्र लग्न हो तो फिर बहुत बढ़िया इनकी जीवन होता है। अंश वाइज अगर, डिग्री वाइज अगर अच्छा हो तो बहुत बढ़िया होता है। ये स्थिति फल जैसे मेष लग्न हुआ, कालपुरुष की कुंडली है ये, तो मेष लग्न होने के कारण ये मंगल से विरोध कर जताता है। इसलिए इस राशि में इनको हमेशा शुक्र संबंधित परेशानियां देते हैं, परंतु इनकी पत्नी या उनकी जीवन साथी, पुरुष हो तो नारी, नारी हो तो पुरुष, उनके लिए बहुत अच्छा। और इनकी जीवन संगिनी जब आ जाए या जीवन साथ जब आ जाए, प्राप्त हो जाए, तो बहुत अच्छा रोल प्ले। दूसरे भाव में शुक्र जो है ये धातु संबंधित रोगों को प्रदान करते हैं, परंतु कुटुंब का बड़ा प्रेमी बनाते हैं, पत्नी का बड़ा प्रेमी बनाते हैं। पहली बात
कि इनको कुटुंब हमेशा प्रेम करेगा। हाँ, कुछ आर्थिक स्थितियों में इनको और गुप्त धातु संबंधित रोगों को स्थिति खराब करेगा। शत्रु का हो तो यहाँ से महाराज आपका है, अगर शत्रु संबंधित राशियों का हो तो कुटुंब में कलहादि प्रदान कर देगा। अगर शुक्र को तीसरे भाव में देखें तो भाग्य भाव को देखने के कारण इनकी जीवन बहुत बढ़िया और आय डिग्री वाइज में अच्छा हो या इनके साथ चंद्रमा आदि का हो तो बहुत बढ़िया धन का और भाई बहनों का साथ प्राप्त होता है। भाई बहन से बहुत बढ़िया अच्छा इनकी पहचान होती है। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो ये कारक होते हैं इनके। तो चतुर्थ भाव में अगर शत्रु राशि पर ना हो, मित्र राशि पर हो तो माता को अति सुख प्राप्त होता है। इसको माँ की कृपा से लग्जरी लाइफ आदि का प्राप्त होता है, या मातृ संपत्ति से या माता की आशीर्वाद से इस व्यक्ति को अच्छा संपन्न भूमि आदि प्राप्त होता है, और कर्म भी इनकी ठीक ठाक बना रहता है। पंचम भाव में शुक्र जो है उनकी संतानें आवक का कारक बनते हैं। क्योंकि अगर यहाँ मीन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि आदि बने तो इनकी संतानें कम उम्र में इनको कमा के देते हैं। या जैसे आजकल लिटिल स्टार आदि, चैम्पियन, लिटिल चैम्पियन आदि इस प्रकार भाग लेकर वहाँ से गाकर, नाचकर, कूदकर या कोई ना कोई कला के माध्यम से या खेल की माध्यम से आदि बच्चे इनको इनकम स्रोत में बहुत बढ़िया वृद्धि कराते हैं। और छठे भाव में शुक्र भाग्य को नाश कराते हैं। और यह व्यक्ति किसी भी बात में, किसी की भी सुझाव में तुरंत आ जाना, किसी भी विचारधारा से किसी के साथ भी बह जाना, क्षण भर में ये स्थिति परिवर्तन कर देगा, विश्वासघात करने वाला हो। और सप्तम भाव में हो तो ये कभी अपनी एक स्त्री से संतुष्टि नहीं होगी। नारी हो तो एक पुरुष से इनकी कभी मन नहीं भरेगा। अगर यहाँ वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि बना तो इसमें तो 100% हम गारंटी कर देंगे कि ये नहीं होता। परंतु इनको नारियों से, अगर वृषभ, तुला और मीन पर है तो नारियों से ही इनकी उत्थान और नारियों से ही पतन होगा। इनको नारियां बहुत प्रेम भी करेंगी और प्रेम पैसा भी देंगे, और पुरुष भी प्रेम करेंगे नारियों को और पैसा भी देंगे। लेकिन अंतिम समय में इनको जब 55 क्रॉस कर लेगा एज, उनको कैंसर आदि गुप्त बीमार को प्रदान करेगा। यहाँ पर भी धातु संबंधित रोगों को अष्टम भाव में प्रदान करते हैं शुक्र, परंतु कई गुप्त विद्याओं का मालिक भी बनाते हैं और गुप्त संबंधों को भी दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर भी वही स्थिति रहा तो नवम भाव में शुक्र जो है वृषभ और तुला और मीन राशियों पर है तो व्यक्ति बहुत अच्छा धन हमेशा इसके पास अवेलेबल रहता है, धन से परिपूर्ण रहता है। डिग्री वाइज अच्छा हुआ या इन राशियों पर, और अन्य राशियों पर होने पर थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। दसम में भी इनको शुक्र को यही स्थिति भाग्य की तरह ही प्राप्त होता है। नवम, दसम और एकादश ये तीनों स्थान शुक्र को एक जैसे स्थितियों को प्राप्त कराते हैं।
अगर साथ में चंद्रादि हो या बृहस्पति हो तो इनकी स्थिति अलग बन जाता है। और मित्र राशि हुआ, यहाँ पर एक शर्त है कि मकर और कुंभ राशि में ना हो तो कर्म की स्थिति और आवक की स्थिति बहुत बढ़िया बनाते हैं। और भाग्य भाव में भी ये 3 राशि नहीं हो छोड़कर बाकी राशियाँ बने। और द्वादश भाव का शुक्र तो स्वयं कारक होता है, ये सुख भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं और व्यय को रोकते हैं, परंतु इनको कभी कभी पाया गया कि धर्म विमुख भी करा देते हैं, धार्मिक स्थितियों से विच्छेद करा देते हैं। ये रही आज की शुक्र के ऊपर विचारधारा। प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आपको कैसा लगा? जल्दी से जल्दी इस चैनल के आकर कमेंट करिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। अधिक से अधिक शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए या भागवत सप्ताह, रामचरितमानस, ग्रह शांति, रुद्राभिषेक, अन्य चंडी पाठ और आपकी व्यापार वाणिज्य की वृद्धि की उपाय कराना चाहते तो जल्दी से जल्दी आप हमें टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय।